हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरप्रीत पटेल बात करूंगा आपसे इस वीडियो में विज्ञान सब्जेक्ट के संबंध में। और हम लोग इस सीरीज में 1200 क्वेश्चन पढ़ेंगे, लगभग सभी सब्जेक्ट जिसमें कवर होंगे 68,500 शिक्षक भर्ती परीक्षा के। करंट को मैं अलग से कवर करूंगा और 10 दिसंबर तक मैं इस सीरीज को पूरा कर दूंगा। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। और अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। देखिए, इस सीरीज़ में हम लोग जो भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे एकदम टॉपिक वाइज ही पढ़ेंगे। तो विज्ञान में हमारा सबसे पहला टॉपिक है दैनिक जीवन में विज्ञान। तो इसके हम लोग प्रश्न देखते हैं और उत्तर देखते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा श्वेत क्रांति का संबंध है। तो श्वेत क्रांति का संबंध है दुग्ध उत्पादन से। अगला है हरित क्रांति के जनक कौन है। तो भारत में हरित क्रांति के जनक हैं एम एस स्वामीनाथन। और विश्व की बात कर लें तो विश्व में है नॉर्मन ई बोरलॉग। इन चीज़ों में आप कभी कंफ्यूज मत होइएगा। और जैसा कि इस बार टेट के एग्ज़ाम में आया था कि एम एस स्वामीनाथन क्या हैं, तो ये हैं कृषि वैज्ञानिक। ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया। तो ये किया है जे बेयर्ड ने। जॉन बेयर्ड ने जो है टेलीविज़न का आविष्कार किया है। आगे है परमाणु बम बनाया। तो परमाणु बम बनाया था ऑटो हान ने। और परमाणु बम जो है आपका वो नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। अगला पॉइंट है हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया। तो हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था एडवर्ड टेलर ने। एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था। और आपका हाइड्रोजन बम जो है वो नाभिकीय संलयन पर जो है कार्य करता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है परमाणु बम किस घटना पर आधारित है। तो ये आधारित है नाभिकीय विखंडन। अभी हम लोग बात कर चुके हैं इस विषय में। आगे है एपीकल्चर क्या है। तो एपीकल्चर जो है वो मधुमक्खी पालन से संबंधित है। आगे है पिसीकल्चर क्या है या पिसीकल्चर का संबंध किससे है। तो पिसीकल्चर आपका संबंधित है मत्स्य पालन से। सेरीकल्चर आपका है रेशम कीट से। रेशम कीट पालन से संबंधित है सेरीकल्चर। अगला प्रश्न है 10वां डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है। तो डायनमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को बदलता है आपका विद्युत ऊर्जा में। अगला पॉइंट है 11वां यानी प्रश्न है हमारा माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को बदलता है। तो ये भी जो है विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ऊर्जा समीकरण E = mc² किसने दिया। तो ये दिया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने। 13वां पॉइंट है रेयान के निर्माण में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ होता है। तो ये होता है सेलुलोज। तो अगला 14वां पॉइंट है हमारा 14वां प्रश्न है यानी पौधे के किस भाग से जूट प्राप्त होता है। तो ये प्राप्त होता है तने से। अगला पॉइंट है मधुमक्खी की भारतीय जाति का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो ये है एपिस इंडिका। अगला पॉइंट है 16वां प्रश्न है यानी विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये कार्य करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। 17वां प्रश्न है पौधे में संवेदनशीलता का सबसे पहले किसने देखा। सबसे पहले पता किसने लगाया। तो ये लगाया था जगदीश चंद्र बोस जी ने या जगदीश चंद्र बसु जी ने जो है पौधों में संवेदनशीलता का सबसे पहले पता लगाया था। अगला प्रश्न है एक्सरे किरणों की खोज किसने की। तो ये की थी विलियम रॉटजन ने। बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है ये। और इस सीरीज के कोई भी वीडियो को आप छोड़िएगा मत। अगर आप छोड़ते हैं तो आपको मज़ा नहीं आएगा। और अगर आप पूरी सीरीज पढ़ते हैं 1200 क्वेश्चनों की तो आई थिंक आपको फ़ायदा ज़रूर होगा।
अगला प्रश्न है परमाणु भट्टी की खोज किसने की? तो ये की थी फर्मी ने। अगला पॉइंट है हमारा भारत द्वारा भेजा गया प्रथम उपग्रह कौन था? तो ये था आपका आर्यभट्ट। अगला है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब होता है? तो ये होता है 28 फरवरी को। अगला पॉइंट है या प्रश्न है ढेकुली रहट किसके साधन हैं? तो ये हैं सिंचाई के साधन। अगला है घेंगा रोग होता है? तो घेंगा रोग होता है आयोडीन की कमी से। तो हमारा 24वां प्रश्न है एंटेमोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है कीटों के अध्ययन से। अगला प्रश्न है पर्यावरण का आतंकवादी वृक्ष कौन है? तो ये है सफेदा या यूकेलिप्टस। अगला प्रश्न है डायनमो की खोज किसने की? तो डायनमो की खोज की थी माइकल फैराडे ने। अगला है साहीवाल किसकी नस्ल है? किस पशु की नस्ल है? तो साहीवाल जो है आपकी वो है गाय की नस्ल। अगला है हॉर्टिकल्चर का संबंध है? तो हॉर्टिकल्चर का संबंध है आपका बागवानी से। अगला प्रश्न है कोयला ऊर्जा का कैसा स्रोत है? तो कोयला ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया, समुद्र की गहराई मापी जाती है? तो समुद्र की गहराई मापी जाती है फैथोमीटर में। तो देखिए एक हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है दैनिक जीवन में विज्ञान। अगला चैप्टर है हमारा गति स्पीड, इसके संबंध में हम लोग जानेंगे। और देखिए अगर आपको एक बार में याद नहीं होता है तो आप याद कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न है दूरी की इकाई क्या है या दूरी का मात्रक क्या है? एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है। तो दूरी का मात्रक होता है मीटर। दूरी कैसी राशि है? तो दूरी है आपकी अदिश राशि। अगला पॉइंट है किसी वस्तु द्वारा किसी समयांतराल में तय किए गए पथ की लंबाई क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है आपकी दूरी। किसी वस्तु द्वारा किसी समयांतराल में तय किए गए पथ की लंबाई जो है क्या कहलाती है? ये कहलाती है आपकी दूरी कि 4 घंटे में 250 किलोमीटर। तो किसी समयांतराल में मतलब 4 घंटे में तय की गई पथ की लंबाई कितनी? पथ की लंबाई है 250 किलोमीटर। तो यही होगी आपकी दूरी। अगला है किसी अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु के बीच की दूरी क्या कहलाती है? प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी जो है वो कहलाती है आपकी विस्थापन। और इसका भी मात्रक होता है आपका मीटर। विस्थापन कैसी राशि है? तो विस्थापन है आपकी सदिश राशि। अगला प्रश्न है विस्थापन का मात्रक क्या होता है? तो विस्थापन का मात्रक होता है आपका मीटर। अगला बहुत ही अच्छा प्रश्न है एकांक समय में चली गई दूरी क्या कहलाती है? तो एकांक समय में चली गई दूरी कहलाती है आपकी चाल। और चाल बराबर सूत्र होता है आपका दूरी बटे समय। और चाल आपकी जो है वो अदिश राशि है और चाल का मात्रक है मीटर प्रति सेकेंड। और अगला प्रश्न है झूले की गति कैसी है? तो झूले की गति है दोलनी गति। देखा होगा आपने झूला ऐसे होता है, ऐसे से जाता है मतलब। तो ये होती है आपकी दोलनी गति, मतलब अपनी धुरी के सेम लंबाई जाता है, जितनी दूरी इधर जाएगा उतनी दूरी इधर जाएगा, तो अपनी धुरी के दोनों तरफ हिलता है झूला। तो ये होती है आपकी दोलनी गति। अगला प्रश्न है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति क्या कहलाती है? तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति है वृत्तीय गति। अगला है वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? तो वेग परिवर्तन की दर कहलाती है त्वरण और इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। और ये राशि आपकी सदिश राशि और इसे ए से दर्शाते हैं। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण है, हो सकता है एग्जाम में इस बार आए। गति के समीकरण जो हैं इनको
जैसे एज इट इज़ हैं वैसे ही याद करना है। गति का प्राथमिक नियम है v बराबर u प्लस ए टी। द्वितीयक नियम है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तृतीय नियम है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, जिसमें आपका v जो है वो है आपका अंतिम वेग और u है आपका प्रारंभिक वेग, a है आपका त्वरण और s है आपका विस्थापन। तो इनको जो है आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। अगला है बल्ले से मारने पर गेंद की गति कैसी होती है। बल्ले से मारने पर गेंद की गति कैसी होती है, तो ये होती है प्रक्षेप गति। अगला है किस गति में वस्तु गति को समय के निश्चित अंतरालों पर दोहराती है, तो ये है आपकी दोलनी गति। तो 45वां है पॉइंट हमारा कोणीय वेग। समय के सापेक्ष कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा में परिवर्तन की दर जो है वो कोणीय वेग कहलाती है और इसे प्रदर्शित करते हैं ओमेगा से और इसका मात्रक होता है रेडियन प्रति सेकंड। 46वां है समय के सापेक्ष कोणीय वेग में परिवर्तन क्या कहलाता है। तो समय के सापेक्ष कोणीय वेग में परिवर्तन है आपका कोणीय त्वरण, जिसे प्रदर्शित करते हैं डेल्टा से और इसका फार्मूला होता है डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी। इसका मात्रक होता है रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर। जब भी आपका त्वरण होगा तो जो है सेकंड की पावर 2 होगी। अगर नॉर्मली त्वरण की बात करें तो देखिए इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए इसमें सेकंड पर जो है डबल घात लगी हुई है, तो ये याद रखिएगा अगर त्वरण आता है तो उसमें सेकंड पर जो है हमेशा डबल घात होगी। अगला प्रश्न है एक पत्थर ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर h ऊंचाई पर फेंका जाता है। पत्थर h ऊंचाई जाकर पुनः पृथ्वी की सतह पर आ जाता है, तो कुल दूरी क्या होगी। तो देखिए दूरी जो होगी वो होगी आपकी h, मतलब पहले h ऊपर गया फिर नीचे आया h, तो h प्लस h बराबर हो जाएगा आपका 2h और विस्थापन जो होगा वो होगा आपका 0, क्योंकि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी जो होती है विस्थापन होती है, इसीलिए h माइनस h हो जाएगा, इसीलिए विस्थापन आपका 0 हो जाएगा। अगला है एक समान गति के लिए दूरी समय ग्राफ है। तो ये आपका जो बना हुआ है ये आपका एक समान गति के लिए दूरी समय ग्राफ है। अगला प्रश्न है क्या विस्थापन 0 हो सकता है। बिल्कुल हाँ, विस्थापन 0 हो सकता है। अगला प्रश्न है हमारा लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का, और अगर आपको अच्छा लगे तो जुड़े रहिएगा चैनल से। देखिए फिगर बना हुआ है, लिखा हुआ है ग्राफ में कौन सा खंड जो है मंदन दिखा रहा है। तो आपका जो BC है वो जो है मंदन दिखा रहा है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मेरा वीडियो पे ख़त्म होता है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो ये पेड है आपके लिए, आप मेरे WhatsApp नंबर पे मैसेज करके जो है इस सीरीज़ के साथ साथ अन्य वीडियोस या अन्य सब्जेक्ट की भी PDF ले सकते हैं। तो लेकिन वो पेड है आपके लिए। मैं अपना WhatsApp नंबर बता देता हूँ 7849880187। इस पर आप मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं कि आपको PDF कैसे मिलेगी, कितना पेड करना पड़ेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।